हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे इस चैप्टर में और ये चैप्टर है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट्स के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले समझना होगा कि होता क्या है। अब आप समझो, साल के एंड में पहले तो हमने एक जगह पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक पीरियड के एक्सपेंसेस इसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए, इस स्पेसिफिक पीरियड के इनकम्स भी इसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी जो आपको दुकान है ना, आपने उसे रेंट पे लिया। ठीक है, आपने 10 महीने की रेंट भरी, तो आपने एंट्री क्या की होगी, रेंट टू कैश फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, लेकिन आपने पूरे साल जब रहा वहाँ पे तो आपको 2 महीने के रेंट देने हैं, आपने अभी नहीं दिया है। सिंस आपने ये 2 महीने के रेंट नहीं दिए तो आपका जो रेंट का खर्चा है वो भी बुक नहीं हुआ है। ठीक है, आपको मालूम है कि आपको रेंट देना है, आपने अभी तक दिया नहीं है और उसका खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब आप बताओ, ये जो 12 महीने हैं ये इसके बीच में ही आते हैं, राइट। आपको इस पीरियड में वो पूरे 12 महीने के रेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए, बट अभी तक आपके जितने भी रिकॉर्डिंग्स हुए हैं खर्चों के वो सिर्फ 10 महीने के हुए हैं, तो आपको एडिशनली 2 महीने का एंट्री रिकॉर्ड करना होगा। अब आप एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, अब वो एंट्री मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगी? पहली बात तो मुझे खर्चा अपना दिखाना है। खर्चा मैं बढ़ाऊँगी 2 महीने के लिए, तो उसकी खर्चा बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी, रेंट को कर दूँगी डेबिट। ये तो क्लियर है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेंट अकाउंट डेबिट। अब मैं क्रेडिट क्या करूँगी? क्रेडिट तो अभी आप समझो, अब 2 महीने के रेंट आपने दिए नहीं है। अगर आप दे दिए होते तब तो आप सिंपली टू कैश कर दिए होते, बट सिंस आपने रेंट अभी नहीं दिया है तो फिर आप क्या करोगे, आपको रेंट देना है, वो आपकी लाइबिलिटी है, राइट। अब सिंस ये आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगा आप उसे करोगे क्रेडिट, तो आप यहाँ पे दिखा दोगे रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि आपको पेमेंट करना बाकी है, एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी बताता है ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो अब जैसे आपने किया एंट्री रिकॉर्ड किया, वैसे सिर्फ रेंट नहीं, काफ़ी सारे खर्चे हो सकते हैं ना जो कि आपके अक्रू हो गए हैं बट आपने पेमेंट नहीं किया है साल के एंड में भी, तो उसके लिए आप एक अलग से एंट्री पास करोगे। वह एंट्री क्या होगा, जो भी अप्रोप्रिएट खर्चे का अकाउंट है उसे आप डेबिट करोगे और क्रेडिट में उस एक्सपेंस के आउटस्टैंडिंग अकाउंट के नाम से हम एक लेजर बनाते हैं और उसको उस पर उसे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब आप समझो, ये एंट्री आप अभी देखते हो तो अभी आपका इसका इफेक्ट ना ट्रायल में गया है, ना लेजर पे गया है, ना जर्नल पे गया, अभी तक कहीं भी नहीं गया है और मैं सीधे अभी फाइनल अकाउंट्स बना रही हूँ। ठीक है, तो अब आप बताओ आप इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ डालोगे। सबसे पहले देखो कि आपका जो खर्चा है, ये खर्चा को आप रिवर्स करोगे क्लोज करने के लिए। आपने जर्नल एंट्री तो पास कर दिया, रिवर्स करोगे क्लोज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, P&L टू रेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इस रेंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक, और ये जो दूसरी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये आपकी लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आप इसे दिखा दोगे। ठीक है, तो हमने 2 जगह एडजस्टमेंट किया। पहला अपना एक्सपेंस दिखाया, ठीक है, और दूसरा ये जो लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट पे दिखा दिया। क्लियर है, इस पर कोई डाउट? अब आ जाते सेकेंड एडजस्टमेंट पे। अब सपोज करो आपकी कोई इनकम थी जो कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ मुझे सैलरी की, मैंने 10 महीने कहीं पे काम किए हैं, 12 महीने कहीं पे काम किए हैं, मुझे सिर्फ 10 महीने की सैलरी मिली है, तो मैं क्या एंट्री की होंगी तब तक, तो कैश टू सैलरी। अब ये मैंने सिर्फ 10 महीने के लिए ही किया क्योंकि मुझे सिर्फ 10 महीने के पैसे मिले, बट मैंने 2 महीने एक्स्ट्रा काम कर दिए हैं जिसके पैसे मुझे आए नहीं हैं, मुझे आने हैं। अब पैसे मुझे मिलने हैं मतलब कि वो मेरे लिए हो गया एसेट। ठीक है, तो मैं क्या दिखाऊंगी, सैलरी रिसीवेबल बोल के दिखा सकती हूँ। ये मेरी हो जाएगी डेबिट, और मैं क्रेडिट पे क्या करूँगी, मेरी इनकम जो कि है सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो मैंने ये एंट्री जब पास किया, अब आप देखो सैलरी अकाउंट जो आपका इनकम है वो आप क्लोज करोगे। ऑफ कोर्स क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट।
तो अब आप पीएनएल पे क्रेडिट साइड पे दिखा दोगे इस इंटरेस्ट को जो एक्स्ट्रा है। और अब डेबिट साइड पे आपने क्या दिखाया है, सैलरी रिसीवेबल, ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये आपके लिए है असेट, इसे आप दिखा दोगे बैलेंस शीट में। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझो, आप जब भी एडजस्टमेंट के एंट्रीज पास करोगे ना, आप हमेशा एक जर्नल एंट्री ही पास करोगे। उस जर्नल एंट्री में हमेशा दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट के और एक क्रेडिट के, राइट। तो जब आप इसकी करेक्शन भी कर रहे होगे तो आपको हमेशा कोई ना कोई दो जगह पे आपको इसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा, या तो ट्रेडिंग पीएनएल में, या पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, असेट लाइबिलिटीज़, कहीं तो दो जगह आपको उसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपको दो जगह इफेक्ट दिखा, कहाँ कहाँ दिखा, पहली आपकी इनकम बढ़ी, दूसरी आपकी असेट बढ़ी। तो जो असेट बढ़ रही है सैलरी रिसीवेबल के नाम से, उसे तो आप सीधे बैलेंस शीट पर असेट साइड पर दिखा दो। दूसरा जो आपकी ये इनकम बढ़ रहा है, अब सिंस ये इनकम की आपने एंट्री की है तो आप पीरियड क्लोज हो रहा है तो आपको वो इनकम भी क्लोज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अब जब इनकम क्लोज करोगे तो आप उसे कर दोगे डेबिट और पीएनएल को कर दोगे क्रेडिट। ठीक है, तो मैंने ये पीएनएल को जब क्रेडिट किया तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगी उस अमाउंट को। सिंपल है। अब तीसरे एडजस्टमेंट पे आते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट कहता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब सपोज करो मुझे पैसे मिले, एडवांस पैसे मिल गए, मतलब कि सपोज करो मुझे एक महीने की सैलरी आती है 1000, कसम से गरीब हूँ 1000 भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे एक महीने की सैलरी आती है 1000 रुपये, तो मैं एंट्री क्या करूँगी, कैश टू सैलरी। अब सपोज करो मुझे एक बार में 15,000 रुपये मिल गए, 15 महीने की सैलरी। ठीक है, अब जब मुझे 15 महीने की सैलरी आई है 15,000 रुपये की, वो तो मैं यहाँ पे एक बार मैं दिखा तो दिया सैलरी, कैश टू सैलरी बोल के मैंने दिखा तो दिया है 15,000 रुपये, राइट। बट आप एक चीज़ समझो, जब हम समझ रहे थे कॉन्सेप्ट इसके फाइनल अकाउंट्स के, हमने क्या समझा था, एक स्पेसिफिक पीरियड के ही इनकम और एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए। अब अभी मेरा पीरियड क्या है, 12 महीने का पीरियड है, तो मैं इस 12 महीने के पीरियड में क्या 15 महीने का इनकम रिकॉर्ड करूँ, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो 3 महीने का एडिशनल इनकम मेरा बुक्ड है इसे रिवर्स करूँगी फिलहाल को। ठीक है, अब रिवर्स कैसे होगा, ये जो आपने ज़्यादा से इनकम बुक किया है, अब जो ये आपका सैलरी आपने इनकम दिखाया है 15,000 रुपये, इसमें से 3,000 की सैलरी तो ऐसी है जो कि आपको अगले पीरियड में रिकॉर्ड करनी है, राइट। तो वो आपका इनकम है ही नहीं आज इस साल का। अब जब इस साल का इनकम है ही नहीं तो आप इनकम रिकॉर्ड कर तो चुके हो, ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, रिवर्स कर दो। तो मैं एंट्री क्या करूँगी, सैलरी को कर दूँगी डेबिट। बट अब जो 3,000 मुझे मिले हैं वो कुछ तो बोल के दिखाना पड़ेगा ना बुक्स में से, हवा में थोड़ी दिखा देगी कि अच्छा 15,000 आए, सिर्फ 12 की एंट्री कर लो, 3,000 मैं याद रखती हूँ, बाद में जब आएगा तब उससे देख लूँगी। ऐसा नहीं होता, आपको एक एंट्री तो पास करनी है। अब जो 3,000 आपको मिले हैं ये है तो आपकी लाइबिलिटी ना, आपको एक्स्ट्रा में मिल गया ना, आपको 3 महीने सर्व करने पड़ेंगे उसके, आपको 3 महीने काम करने पड़ेंगे ऑफिस पर, राइट। तो वो जो 3 महीने मुझे काम करने हैं तो वो तो समझ आ गया करना है, तो वो मेरे लिए क्या है, आज की डेट में मुझे 3 महीना एक्स्ट्रा मिला है पैसा, तो वो मेरे लिए बोझ है, लाइबिलिटी है। वो जब बढ़ रहा है ना अभी, तो मैं उसे क्या दिखा दूँगी, टू सैलरी, कलर अच्छा नहीं है, ये समझ भी नहीं आ रहा लिखा हुआ, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब देखो आपने सैलरी को तो डेबिट कर दिया, हाँ ये सैलरी आपने डेबिट किया जो कि ऑलरेडी क्रेडिट था, तो आपने इनकम कम किया है तो आप क्या करोगे, इनकम साइड पे जाके ना उसे माइनस कर दोगे। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा चीज़ क्या, अब ये जो आपका सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस है ये आपके लिए लाइबिलिटी है, तो इसे आप बैलेंस शीट पे दिखा देना। ठीक है, लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट पे जाएगा ऑफकोर्स। एक बार मैं फिर से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी, सैलरी वाला। आप देखो सैलरी 15,000 से आपने क्रेडिट किया, सैलरी यहाँ पे आपने सपोज करो 3,000 से डेबिट कर दिया, तो आपकी जो नेट सैलरी बची है वो सैलरी क्रेडिट हुई है ना सिर्फ 12,000 से। ठीक है, अब यही फाइनल सैलरी आपको जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसी लिए मैंने क्या बोला, ये जो 3,000 है आपने 15,000 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया होगा,
तो इस 3,000 को इस 15,000 से सिर्फ यहाँ पे माइनस करके दिखा दो, ठीक है। और ये जो आपकी एडवांस की सैलरी है, एडवांस है, उसे आप यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखा देना। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपने एडवांस में पैसे दे दिए, ठीक है। सपोज करो आपको 1 महीने का सैलरी, 1 महीने का रेंट 1,000 रुपये। अब रेंट पे आता है क्योंकि थोड़ा टर्म डिफरेंट यूज़ करेंगे ना, बड़ा कन्फ्यूजन होगा। रेंट भी नहीं, काम करते हैं हम, इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। सपोज आपकी 1 महीने की इंश्योरेंस आपको 500 रुपये लगती है, ठीक है। 1 साल की कितनी हो जाएगी? 6,000। मैं बोल रही हूँ कि मैंने 8,000 रुपये दे दिए इंश्योरेंस के। अब जब मैंने 8,000 रुपये इंश्योरेंस के दिए हैं तो मैंने एंट्री क्या की होगी? इंश्योरेंस अकाउंट को क्या होगा? डेबिट टू। क्रेडिट में क्या किया होगा? मैंने क्रेडिट किया होगा कैश अकाउंट, ठीक है। अब आप समझो, मैंने 8,000 से खर्चा अपना दिखाया है। क्या ये 8,000 का खर्चा मेरे इसी साल का है? नो, इसमें 2,000 के खर्चे मेरे आगे के पीरियड्स के, राइट। तो ये जो मैंने खर्चा दिखाया है वो मैं 2,000 से इस साल तो कम करूँगी ऑफकोर्स। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूँगी टू इंश्योरेंस 2,000 रुपये। अब आप समझो, जो आपने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं उससे आपको फ़ायदा क्या है कि वो आपको अगले के पीरियड में देना नहीं होगा, है ना। तो जब आपको अगले पीरियड में नहीं देना होगा तो इट मीन्स कि वो आज के डेट में आपके लिए क्या है? एसेट बढ़ा है। तो आप क्या करोगे? डेबिट। मैं क्या करूँगी यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस लिखूँगी। नहीं हो रहा ना, आप लिखा नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस को मैं डेबिट करूँगी 2,000 से ही, और इंश्योरेंस को मैं कर दूँगी क्रेडिट, ठीक है। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा वो समझो। खर्चा आपका प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए साफ समझ आ रहा है कि ये आपका है एसेट। एसेट आपका कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। ये तो आप सीधे बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दोगे। दूसरा चीज़ क्या है? ये जो इंश्योरेंस है ना, ये इंश्योरेंस आपके लिए क्या है? खर्चा कम हो रहा है, राइट। तो आप इस इंश्योरेंस को, जो आपके ओरिजिनल इंश्योरेंस थे उसे माइनस करके दिखा दो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ओरिजिनल खर्चा उसमें से प्रीपेड खर्चे को माइनस करके दिखा दिया। सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स यार, नहीं 2 ही बचा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल्स। अब इसके एडजस्टमेंट क्या होता है? जो आपने स्टेशनरी सबके खर्चे ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, आज हम उसे रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या होगा? मेरा खर्चा तो कम हो गया, एप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस तो कम हो रहा है, और डेबिट साइड मेरी चल जाएगी इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब फिर बस इतना ही है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं स्टॉक में तो मैं वो ऐड करूँगी, राइट। स्टॉक में तो मेरे एक्सपेंसेस दिखेंगे मुझे क्योंकि स्टॉक तो बढ़ रहा है ना, इन्वेंट्री तो बढ़ रहा है, और जो मेरे एक्चुअल में खर्चा होंगे उन्हें वो कम हो जाएंगे, वो मेरा पीएनएल में चल जाएगा, खर्चा कम होकर दिखेगा, ठीक है। आई नो ये वाला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से नहीं समझाया है, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, इसका कुछ खास रेलेवेंस तो है नहीं, तो इस वजह से मैं समझा पा नहीं रही हूँ ठीक से, गेस सो शायद, ठीक है। द फॉल्ट इज इन माई, बकवास करा लो खाली, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पर, ठीक है। अब जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, वो हमने बैड डेट्स एडजस्टमेंट तो पहले एक वीडियो में देखा था, लेकिन अभी का बात करते हैं कि जब आप क्रिएट करते हो तब आप एंट्री क्या करोगे। मैंने बोला था कि जब हम प्रोविजन बनाते हैं ना, तो हम प्रॉफिट से एक पार्ट निकाल के साइड रख देते हैं, राइट। अब प्रॉफिट से जब एक पार्ट निकाल के मैं साइड रख रही हूँ, तो वो कैसे मैं रिकॉर्ड करूँगी? मैं प्रॉफिट एंड लॉस को तो कर दूँगी डेबिट, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट पार्ट निकल रहा है, और प्रोविजन जैसे प्रॉफिट का एक पार्ट जा रहा है वो हो जाता है क्रेडिट। और फिर जब बैड डेट्स होता है तो इसी को मैं कर देती हूँ डेबिट, और बैड डेट्स हो जाते हैं क्रेडिट,
ठीक है, तो इससे इफेक्ट सही रहता है, आपको क्लियर है? ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा एडजस्टमेंट का एंट्री। अब देखो ये बैड डेट्स की एंट्री उन्होंने वापस से दिखाई है, बैड डेट्स टू कस्टमर्स। और फिर जब बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है तो मैं क्या कर दूंगी इस केस में, प्रोविजन टू बैड डेट्स। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट तो हो गया है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना